हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट 12th पास यूनिक टॉपिक लेकर आए हैं और ये टॉपिक हमारा क्या भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक का। और यहाँ से हम आपके लिए 50 एमसीक्यू लेकर आए हैं जो आपके पेपर में मोस्ट इंपोर्टेंट साबित होंगे। आइए समझते हुए कौन कौन से क्वेश्चन जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। सभी बच्चे कमेंट करते हुए चलना। तो पहला क्वेश्चन हमारा, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? तो ये है 22 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1947। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। 22 जुलाई 1947 को क्या राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया? भारत का तिरंगा 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने अपनाया था। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय ध्वज के बीच में अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं? 20, 24, 22, 25। तो ऑप्शन नंबर बी 24। अशोक चक्र में 24 तिल्लियां होती है जो समय और गति का प्रतीक है। किसका? समय और गति का प्रतीक है। इससे अगला क्वेश्चन है, तिरंगे के हरे रंग का क्या अर्थ है? साहस और बलिदान, शांति और सत्य, समृद्धि और भूमि, न्याय और धर्म। तो ऑप्शन नंबर सी समृद्धि और भूमि। हरा रंग कृषि और समृद्धि का प्रतीक है। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किससे लिया गया? सारनाथ, सारनाथ के अशोक स्तंभ से, अमरावती स्तूप से, सांची स्तूप से, खजुराहो मंदिर से। तो ऑप्शन नंबर ए सारनाथ के अशोक स्तंभ से। राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ के अशोक स्तंभ का शेर शीर्ष है। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय प्रतीक में कितने सिंह दिखाई देते हैं? 2, 3, 4, 5। तो ऑप्शन नंबर बी 3। वास्तव में 4 सिंह है लेकिन एक पीछे है, इसलिए 3 ही दिखाई देते हैं। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया? ऋग्वेद, सामवेद, मुंडक उपनिषद, अथर्ववेद। तो ऑप्शन नंबर सी मुंडक उपनिषद। राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया। कहां से लिया गया? मुंडक उपनिषद। भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? वंदे मातरम, जनगण मन, सारे जहां से अच्छा, जय भारत माता। तो ऑप्शन नंबर बी जनगण मन। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जनगण मन राष्ट्रीय गान है। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम, जनगण मन, सारे जहां से अच्छा, जय भारत माता। तो ऑप्शन नंबर ए वंदे मातरम। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है। इससे अगला क्वेश्चन अब हमारा, वंदे मातरम गीत पहली बार कब गाया गया था? 1886, 1869, 1896, 1905, 1911। तो ऑप्शन नंबर बी 1896 में। कब? 1896। तो वंदे मातरम 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार गाया गया। इससे अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत को गाने की समय सीमा कितनी है? 30 सेकंड, 45 सेकंड, 52 सेकंड, 60 सेकंड। तो ऑप्शन नंबर सी 52 सेकंड। राष्ट्रीय गान को पूरी तरह गाने में लगभग 52 सेकंड लगते हैं। इससे अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा? हाथी, शेर, बाघ, गाय। तो ऑप्शन नंबर सी बाघ। रॉयल बंगाल टाइगर भारत का राष्ट्रीय पशु है। इससे अगला है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा? मोर, तोता, गिद्ध, कौवा। तो ऑप्शन नंबर ए मोर। मोर को 1963 में भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? मगरमच्छ, डॉल्फिन, मछली, कछुआ। तो ऑप्शन नंबर बी डॉल्फिन। गंगा नदी की सूसी डॉल्फिन राष्ट्रीय जलीय जीव है। इससे अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? गुलाब, सूरजमुखी, कमल, गेंदा। तो ऑप्शन नंबर सी कमल। कमल पवित्रता और सुंदरता का प्रतीक है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? सेब, आम, केला, लीची। तो ऑप्शन नंबर बी है आम। आम को उसके स्वाद और लोकप्रियता के कारण राष्ट्रीय फल घोषित किया गया। इससे अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? पीपल, नीम, वट वृक्ष, बरगद, अशोक। तो ऑप्शन नंबर सी वट वृक्ष, बरगद। इसका मतलब यहाँ पर बरगद दीर्घायु स्थायित्व का प्रतीक है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या माना जाता है? क्रिकेट, कबड्डी, हॉकी, फुटबॉल। तो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर हॉकी। भारत ने हॉकी में 8 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते, इसे राष्ट्रीय खेल माना जाता था। इससे अगला क्वेश्चन है अब हमारा, भारत का राष्ट्रीय मुद्रा प्रतीक किस वर्ष अपनाया गया? 2008, 2010, 2011, 2012। तो ऑप्शन नंबर बी 2010। रुपये का प्रतीक सिंबल क्या होता है? इस तरीके से। ये कब अपनाया गया? 2010 में। रुपये का प्रतीक यहाँ पर किसने डिजाइन किया था? दिनेश पटेल, उदय कुमार, नरेश कुमार, सुरेश राव। तो ऑप्शन नंबर बी उदय कुमार। आईआईटी गुवाहाटी के प्रोफेसर उदय कुमार ने रुपये का प्रतीक डिजाइन किया। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय डाक टिकट पर पहली बार राष्ट्रीय प्रतीक कब छपा था? 1957, 1948, 1950, 1952।
तो ऑप्शन नंबर बी 1948। स्वतंत्रता के बाद 1948 में पहली बार राष्ट्रीय प्रतीक टिकट पर छपा। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? हिजरी कैलेंडर, विक्रम संवत, शक संवत, ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो ऑप्शन नंबर सी शक संवत। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत है, जिसे 22 मार्च 1957 से लागू किया गया। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का राष्ट्रीय दिवस कौन सा है? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, 14 नवंबर। तो ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, इसे गणतंत्र दिवस भी कहते हैं। इससे अगला है, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी? गंगा, यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा। तो ऑप्शन नंबर बी गंगा। 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। इससे अगला क्वेश्चन अब हमारा, राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र का रंग क्या है? लाल, नीला, सफेद, हरा। तो ऑप्शन नंबर बी नीला। अशोक चक्र का रंग गहरा नीला, नौसेना नीला होता है। भारत का राष्ट्रीय पर्व कौन सा है? स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ये तीनों ही राष्ट्रीय पर्व है और पूरे देश में मनाए जाते हैं। इससे अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर, पिंगली वेंकैया, भूपेन हजारिका, बाल गंगाधर तिलक। तो ऑप्शन नंबर बी पिंगली वेंकैया। आंध्र प्रदेश के पिंगली वेंकैया ने तिरंगा डिजाइन किया था। भारत का राष्ट्रीय वाक्यांश क्या है? जय जवान जय किसान, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम, सरफरोशी की तमन्ना। तो ऑप्शन नंबर बी सत्यमेव जयते। यह भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे अंकित है। इससे अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान का संगीत आयोजन किसने किया? रविन्द्रनाथ टैगोर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, कैप्टन राम सिंह राठौर, हर्बर्ट म्यूलर। तो ऑप्शन नंबर ए रविन्द्रनाथ टैगोर। जनगण मन का संगीत संयोजन स्वयं टैगोर ने किया था। इससे अगला क्वेश्चन है अब हमारा, भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराने के नियम किस अधिनियम में बताए गए? भारतीय ध्वज अधिनियम 1950, भारतीय ध्वज संहिता 2002, संविधान अनुच्छेद 1, गृह मंत्रालय अधिसूचना 1990। तो ऑप्शन नंबर बी भारतीय ध्वज संहिता 2002। इसमें ध्वज फहराने के सभी नियम दिए गए हैं। इससे अगला क्वेश्चन अब हमारा, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कब अपनाया गया? 15 अगस्त 1947, 22 जुलाई 1947, 26 जनवरी 1950, 14 नवंबर 1948। तो ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के दिन राष्ट्रीय प्रतीक को आधिकारिक रूप से अपनाया गया। इससे अगला क्वेश्चन अब हमारा, राष्ट्रीय ध्वज का केसरी रंग क्या दर्शाता है? साहस और त्याग, शांति और सत्य, समृद्धि, बलिदान और भूमि। तो ऑप्शन नंबर ए साहस और त्याग। केसरी रंग बलिदान और साहस का प्रतीक है। इससे अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज का सफेद रंग क्या दर्शाता है? बलिदान, शांति और सत्य, विकास और भूमि, ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर बी शांति और सत्य। सफेद रंग शांति, पवित्रता और सत्य का प्रतीक है। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का राष्ट्रीय ध्वज बनाने में कितने रंग होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो ऑप्शन नंबर बी 3। तिरंगे में केसरी, सफेद और हरा 3 रंग होते हैं। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 2:1, 3:2, 5:3, 3:1। तो ऑप्शन नंबर बी है ए है 2:1। ध्वज की लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी होती है। तो कितने होते हैं? 2:1। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस कपड़े से बनना चाहिए? रेशम, सूती खादी, नायलॉन, पॉलिस्टर। तो ऑप्शन नंबर बी सूती खादी। ध्वज निर्माण के लिए अधिकृत कपड़ा केवल खादी है। भारतीय डाक सेवा का प्रतीक चिन्ह क्या? मोर, शेर, उड़ता हुआ लिफाफा, लाल रंग की लहरदार रेखा। तो ऑप्शन नंबर डी लाल रंग की लहरदार रेखा। डाक सेवा का लोगो लाल लाल लहरदार रेखा वाला है। इससे अगला क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा नोट पर राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित होता है? ऊपर बाईं ओर, ऊपर दाईं ओर, नीचे बीच में, नीचे दाईं ओर। तो ऑप्शन नंबर बी ऊपर दाईं ओर। नोट के सामने की ओर ऊपर दाईं तरफ राष्ट्रीय प्रतीक छपा होता है। इससे अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना का ध्वज कौन सा रंग का होता है? हरा, लाल, नीला, केसरी। तो ऑप्शन नंबर बी लाल। सेना का ध्वज लाल रंग का होता है और उस पर प्रतीक अंकित होते हैं। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, भारत की राष्ट्रीय मोड़ पर क्या अंकित होता है? सत्यमेव जयते, जय हिंद, वंदे मातरम, धर्मो रक्षित रक्षित है। तो ऑप्शन नंबर ए सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे सत्यमेव जयते लिखा होता है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस दिशा में लहराना चाहिए? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो ऑप्शन नंबर ए उत्तर। ध्वज फहराते समय हमेशा शीर्ष केसरिया भाग ऊपर और ध्वज उत्तर की ओर दिशा में होना चाहिए। भारतीय नौसेना का ध्वज किस रंग का होता है? सफेद, लाल, नीला, हरा। तो ऑप्शन नंबर ए सफेद।
नौसेना का ध्वज सफेद रंग का होता है जिस पर लाल क्रॉस होता है। इससे अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान को आंशिक रूप से गाने का समय कितना है? 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 35 सेकंड। तो ऑप्शन नंबर बी 20 सेकंड। आंशिक संस्करण लगभग 20 सेकंड में गाया जाता है। राष्ट्रीय ध्वज पर अशोक चक्र का व्यास ध्वज की चौड़ाई का कितना होता है? 1/2, 1/3, 2/3, 1/4। तो ऑप्शन नंबर बी 1/3। ध्वज की चौड़ाई का एक तिहाई अशोक चक्र का व्यास होता है। राष्ट्रीय प्रतीक पर दिखने वाले 4 पशु कौन कौन है? शेर, घोड़ा, हाथी, बैल। शेर, बैल, घोड़ा, हाथी। शेर, घोड़ा, बैल, हाथी। शेर, बैल, घोड़ा, हिरन। तो ऑप्शन नंबर सी शेर, घोड़ा, बैल, हाथी। अशोक स्तंभ पर 4 पशु है, शेर, घोड़ा, बैल और हाथी। राष्ट्रीय ध्वज के कपड़े का निर्माण कौन सी संस्था करती है? खादी ग्रामोद्योग, नेशनल फैब्रिक फैक्ट्री, टाटा टेक्सटाइल्स, सेल्फो इंडिया। सेल्फो इंडिया। तो ऑप्शन नंबर ए खादी ग्रामोद्योग। ध्वज निर्माण का अधिकार केवल खादी ग्रामोद्योग को है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस प्रकार के शासन का प्रतीक है? धर्म राज्य, लोकतंत्र और धर्म निरपेक्षता, राजतंत्र, औपनिवेशिक शासन। तो ऑप्शन नंबर बी लोकतंत्र और धर्म निरपेक्षता। राष्ट्रीय गीत गान या जनगण मन का पहला सार्वजनिक गायन कब हुआ? 1911, 1912, 1915। तो ऑप्शन नंबर बी है 1911। 1911 में कोलकाता अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया। भारत का राष्ट्रीय पशु किस प्रजाति का? बंगाल टाइगर, एशियाई टाइगर, हिमालय टाइगर, मलयान टाइगर। तो ऑप्शन नंबर ए बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर, पैंथर टाइगर, टाइगर्स राष्ट्रीय पशु है। और इससे अगला क्वेश्चन अब हमारा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी किस वर्ष घोषित किया गया था? 1963, 1900 कहा था 1980। तो ऑप्शन नंबर बी 1963। 1963 में मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। भारत का राष्ट्रीय फल आम को किस नाम से जाना जाता है? फ्रूट ऑफ इंडिया, किंग ऑफ फ्रूट्स, गोल्डन फ्रूट, समर क्वीन। तो ऑप्शन नंबर बी किंग ऑफ फ्रूट्स। आम के स्वाद और लोकप्रियता के कारण किंग ऑफ फ्रूट्स कहा जाता है। और वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है अगली वीडियो में इसी प्रकार से। सभी बच्चे बताना कि आपने कितने क्वेश्चन बिल्कुल राइट किए हैं। तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।